तो जय दोस्तों, आपका अपने चैनल यस की हम स्टडी पर एक बार फिर से स्वागत है। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो, ठीक है ना, जो आपका चैप्टर 6 है। क्या है? चैप्टर 6, ठीक है ना। तो चैप्टर 6 के बारे में जानेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चैप्टर 6 ये प्रोज का चैप्टर है। इसमें हमने 5 चैप्टर तक आपको हमने पढ़ा रखा है। तो ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, इससे क्वेश्चन तो बहुत कम पूछ जाते हैं, लेकिन चैप्टर आपके लिए पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सभी चैप्टर्स को पढ़ना आपके लिए अनिवार्य है, ठीक है ना। आप कोई चैप्टर्स छोड़कर नहीं जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि आपके लिए सभी चैप्टर्स को पढ़ना अनिवार्य है, ठीक है ना। तो चैप्टर्स का नाम क्या है? पोएट्स एंड पैनकेक्स। क्या? पोएट्स एंड पैनकेक, ठीक है ना। ये आपका चैप्टर्स है, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। तो चलिए अबाउट द ऑथर के बारे में पहले पढ़ेंगे, उसके बाद आपको अच्छी तरीके से समझाएंगे। और जितने भी स्टूडेंट्स हमारे साथ नए जुड़ेंगे ना, चैनल को तुरंत लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे, ताकि जो भी नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंच जाए, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको सारे चैप्टर्स को अच्छी तरीके से पढ़ना है और अच्छी तरीके से तैयारी भी करते रहना है, ठीक है ना। तो चलिए हम आपको समझाते हैं और आपको बताने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर पोएट्स एंड पैनकेक्स की बात करेंगे, अबाउट द ऑथर। ऑथर के बारे में समझेंगे और यहाँ पे क्या चीज कही गई है, क्या चीज को आपको समझना है, सारी चीजों को इसमें डिटेल से समझेंगे, ठीक है ना। तो अबाउट द ऑथर के बारे में पहले समझेंगे। अशोक मित्रन 1931 से 2017 अ तमिल राइटर रिकाउंट्स his year at Gemini Studios in his book My Years with Boss, with talks of the influence of movies on every aspect of life in India। कहने का मतलब कि एक तमिल लेखक जिनका नाम क्या था? अशोक मित्रन, ठीक है ना, जिनका जन्म 1931 ईस्वी में हुआ था। इनकी मृत्यु कब हुई? 2017 ईस्वी में, ठीक है ना। ने बताया कि जिमनी स्टूडियो में बिताए गए अपने वर्षों को अपनी पुस्तक माई ईयर्स विद बॉस में, जो भारत में जीवन के हर पहलू पर फिल्मों के प्रभाव की बात करती है, ठीक है ना। ये हो जाएगा। आगे चलेंगे। इंडिया जिमनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई वाज सेटअप इन 1940। मतलब जो जिमनी स्टूडियो था वहाँ कहाँ पर है? चेन्नई में है, ठीक है ना। जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1940 ईस्वी में हुई थी, ठीक है ना। इट वाज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। कहने का मतलब कि यह भारतीय फिल्म निर्माण के शुरुआती दिनों में भारत के सबसे प्रभावशाली फिल्म निर्माण, ठीक है ना, फिल्म निर्माण संगठनों में से एक था। संगठनों में से एक था। इट्स फाउंडर वाज एस एस वसंत। इनके फाउंडर कौन थे? एस एस वसंत थे। द ड्यूटी ऑफ अशोक मित्रन। अशोक मित्रन की ड्यूटी इन जिमनी स्टूडियोज वाज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स on a wide variety of subject and store them in files। कहने का मतलब इसके संस्थापक एस एस वासन थे। जेमिनी स्टूडियो ने अशोक मित्रन का कर्तव्य विभिन्न प्रकार के विषयों पर समाचार पत्रों की कर्तनों को काटना और उन्हें फाइलों में संग्रहित करना था, ठीक है ना। और मेनी ऑफ दीज हैड टू बी रिटेन आउट बाय हैंड, ठीक है ना। कहने का मतलब इनमें से कई को हाथ से लिखना पड़ा, ठीक। आल्दो यद्यप ही परफॉर्म्ड एन insignificant functions, he was the most well informed of the all members of the Gemini family। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, हालांकि उन्होंने एक महत्वहीन कार्य किया था, लेकिन वे मिथुन परिवार के सभी सदस्यों से सबसे अधिक जानकार थे, ठीक है ना। द फॉलोइंग इज एन एक्सपर्ट फ्रॉम हिज बुक माई ईयर्स विद बॉस, ठीक है ना। क्या थे? निम्नलिखित उनकी पुस्तक माई ईयर्स द बॉस का एक अंश है, जो आपको यहाँ पर दिया गया है ना। यानी जो बुक थी माई ईयर्स विद बॉस, उसका एक अंश इसमें आपको दिया गया है। उसका एक अंश आपको इसमें दिया गया है। पोएट्स एंड पैनकेक्स, कवि और उनका जो सौंदर्य प्रसाधन था उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, पैनकेक्स का मतलब क्या होता है? एक प्रकार का सौंदर्य प्रसाधन होता है। क्या होता है? एक प्रकार का सौंदर्य प्रसाधन। इसके बारे में यहाँ पर पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है ना।
और जितने भी स्टूडेंट्स आपको हमारे साथ जुड़े हैं ना, वो चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट शेयर जरूर कर देंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि जो भी वीडियो नोटिफिकेशन आपके स्क्रीन पर तुरंत ही पहुंचे, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं आगे क्या है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे, चैप्टर में आखिरकार दिया क्या गया है, ठीक है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अबाउट द चैप्टर के बारे में क्या दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग चैनल को जितना ज़्यादा सब्सक्राइब करेंगे, जितना लाइक जरूर करना है आपको, जिससे कि क्या होता है, लाइक से पता चलता है कि आप जो यूट्यूब चैनल है ना, वो डिसाइड करता है कि इस चैनल को ज़्यादा लोग लाइक कर रहे हैं तो उसको ज़्यादा प्रमोट करता है, ठीक है ना। तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी बनती है चैनल को ज़्यादा लाइक करिए, ठीक है ना। देखिए, पैनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जिमनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, हमने आपको बताया ना मेकअप क्या है, मटेरियल, मटेरियल में एक पदार्थ है दैट जिमनी, देखिए क्या है, मेकअप का पदार्थ है, मतलब जिससे आप मेकअप करते हैं ना। यहाँ पे क्या कर रहा है कि पेनकेक वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल दैट जिमनी स्टूडियोज बॉट इन ट्रक लोड्स। यानी जिमनी स्टूडियोज में श्रृंगार के जिस सामान को ट्रक भर कर मंगाया जाता था, ठीक है ना, मंगाया जाता था। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान दीजिएगा, बॉट ट्रक लोड्स, ठीक है ना, ग्रेटा गर्बो, ठीक है ना, यहाँ पर उसका नाम क्या था, मंगाया जाता था, उसका नाम, विशिष्ट नाम क्या था, पैनकेक था। उसका नाम क्या था, पैनकेक था, ठीक है ना। क्या कर रहा है कि जिमिनी स्टूडियो में श्रृंगार के जिस सामान को ट्रक भरकर मंगाया जाता था उसका विशिष्ट नाम क्या था, पैनकेक था, ठीक है ना। ग्रेटा गर्बो मस्ट हैव यूज्ड इट, मिस गोहर मस्ट हैव यूज्ड इट, विजया विजय विजयन विजयन तिमला टू मस्ट आल्सो हैव यूज्ड इट, बट रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हियर्ड ऑफ इट, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि ग्रीटा गार्बो में, ठीक है ना, इसे अवश्य ही काम में लिया होगा, कुमारी गौहर ने भी इसे काम में लिया होगा। बैजंती माला, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बैजंती माला है, ये आपको अच्छी तरीके से ध्यान देना, बैजंती माला, ठीक है ना, वैजंती माला ने भी इसे जरूर काम में लिया होगा, परंतु रति अग्निहोत्री ने इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। कौन, रति अग्निहोत्री यहाँ पर है, इसके बारे में सुना भी नहीं होगा। द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जिमनी स्टूडियोज वाज इन द अपस्टेयर्स ऑफ अ बिल्डिंग्स दैट वाज बिलीव्ड टू हैव बीन रॉबर्ट क्लीव स्टेबल्स। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिमनी स्टूडियोज का श्रृंगार विभाग ऊपर की मंजिल पर था, जिसके बारे में, ठीक है ना, जिसके बारे में भारत के सुदूरवर्ती कोनों में असंभव लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है ना, असंभव लड़ाइयाँ लड़ी, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे आपको बताते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। चलिए आगे हम आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कुछ पैराग्राफ था, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमने आपको बताया था फिर से कि क्या कह रहे थे कि द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जिमिनी स्टूडियोज वन द अपटियर्स ऑफ बिल्डिंग्स, है ना, टियर्स ऑफ बिल्डिंग्स दैट वाज बिलीव्ड हैव बीन रॉबर्ट सिविल स्टेबल्स, ठीक है ना। यानी कि जेमिनी स्टूडियो का श्रृंगार विभाग क्या था, ऊपर की मंजिल पर था, जिसके बारे में विश्वास किया जाता था कि वह कभी रॉबर्ट क्लाइव का क्या था, अस्तबल, अस्तबल था। रॉबर्ट क्लाइव का क्या था, अस्तबल था, ठीक है ना। तब में कब यहाँ पे कहा जाएगा अडोजेन, क्या कर रहा है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे क्या कर रहा है, अडोजेन, अडोजेन अदर, क्या कर रहा है, अडोजेन अदर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अडोजेन अदर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी को समझना होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अडोजेन अदर, अडोजेन अदर यहाँ पर क्या कर रहा है, अडोजेन अदर बिल्डिंग्स, ठीक है ना, बिल्डिंग्स इन द सिटी आर सेड टू हैव बीन द रेजिडेंस। कहने का मतलब इस शहर में 1 दर्जन भवनों को उसका निवास स्थान बताया जाता था, ठीक है ना। फॉर हिज ब्रीफ लाइफ एंड हिज इवन
prefer stay in Madras. Robert Clive seems to have done a lot movings besides fighting some impossible battles in remote corners of India and marrying a maiden in St. Mary's Church in Fort St. George and Madras। ठीक है ना। यहाँ पर करने का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या कर रहा है कि ध्यान दीजिएगा कि भारत के सुदूरवर्ती कोनों में असंभव लड़ाइयाँ लड़ी अपने छोटे जीवन और मद्रास में उनके संक्षिप्त, ठीक है ना, उनके संक्षिप्त ठहराव के दौरान लगता है कि रॉबर्ट क्लाइव ने बहुत निवास स्थानों को बदला होगा। मद्रास के सेंट जॉर्ज के किले की सेंट मैरी चर्च में एक सुकुमारी से विवाह किया, ठीक है ना, किससे किया, एक सुकुमारी से विवाह किया, ठीक है ना। आगे चलते हैं। द मेकअप रूम हैड द लुक ऑफ हेयर कटिंग सैलून विद लाइट्स एंड ऑल एंजल्स अराउंड हाफ अ डोजन लार्ज मिरर्स, ठीक है ना। करने का मतलब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, ठीक है ना। क्या कर रहा है, श्रृंगार वाला कमरा हेयर कटिंग सैलून जैसा लगता था। ऐसा हेयर कटिंग सैलून, ठीक है, जो श्रृंगार वाला कमरा था कैसे लगता था, हेयर कटिंग सैलून की तरह लगता था, ठीक है ना। और क्या कर रहा है, विद लाइट्स एंड ऑल एंजल्स अराउंड हाफ डोजन लार्ज मिरर्स। करने का मतलब कि जिसमें आधा दर्जन बड़े दर्पणों के चारों ओर हर दिशा में बत्तियां थी, ठीक है ना। यानी हाफ डोजन लार्ज मिरर्स, ठीक है ना, यानी कि आधा दर्जन कम से कम क्या थे, मिरर से शीशे थे और लाइट्स थी, बल्ब थे, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे कर रहा है, दे वर ऑल incandescent light, so you can imagine the fairy misery of those subjected to makeup। कहने का मतलब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि वे सभी ताप दीप्त बत्तियां थी, अतः श्रृंगार करवाने वालों की तप्त कष्ट और प्रभावित होने की आप कल्पना कर सकते हैं, ठीक है ना, आप कल्पना कर सकते हैं। द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हैंडेड बाय अ बंगाली हु बिकम टू बिग फॉर अ स्टूडियो एंड लेफ्ट। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। देखिए, पहले श्रृंगार विभाग का मुखिया एक बंगाली था, ठीक है। क्या कहना है, द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट हैंडेड बाय बंगाली। पहले क्या था कि जो श्रृंगार विभाग का मुखिया था, क्या था, एक बंगाली था, जो स्टूडियो की तुलना में बहुत बड़ा हो गया, जो हु बिकम टू बिग अ स्टूडियो एंड लेफ्ट, है ना, बड़ा हो गया और चला गया, यानी कि स्टूडियो में स्टूडियो की तुलना में बहुत बड़ा हो गया और काम छोड़कर चला गया, ठीक है ना। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, उसके बाद क्या करें, चला गया, उसके बाद ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है ना। उसके बाद क्या हुआ कि द मेकअप डिपार्टमेंट वाज फर्स्ट, देखिए बंगाली, ठीक है ना, ही वाज सक्सीडेड बाय अ महाराष्ट्रियन हु वाज असिस्टेड बाय अ द्वारवार कन्नाडिगा। क्या कर रहा है, कन्नाडिगा, ठीक है ना, क्या कर रहा है, कन्नाडिगा एंड आंध्रा मद्रास इंडियन क्रिश्चियन एंड एंग्लो बर्मीस एंड द यूजुअल लोकल तमिल्स। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक महाराष्ट्र वाला आया, जिसकी मदद एक धारवाड़ कन्नड़िया, एक आंध्र निवासी, मद्रास का एक भारतीय ईसाई, एक एंग्लो बर्मी और आम स्थानीय तमिल लोगों द्वारा की जाती थी, ठीक है ना, इतने लोगों द्वारा की जाती थी। आगे चलिए। ऑल दिस शोज दैट देयर वाज अ ग्रेट डील ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन लॉन्ग बिफोर AIR एंड दूरदर्शन began ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करा है, यह सब दिखाया, ठीक है ना, यह सब दिखाता है कि ऑल इंडिया रेडियो तथा दूरदर्शन द्वारा राष्ट्रीय एकता का पर कार्यक्रमों के प्रसारण की शुरुआत होने से बहुत पहले ही वहाँ अत्यधिक राष्ट्रीय एकता थी। क्या थी, राष्ट्रीय एकता थी, ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस गैंग ऑफ नेशनली इंटीग्रेटेड मेकअप मैन could turn any decent looking person into a Hindu's, Christian
Hindu monster with the help of truckloads of pancake and a number of other locally made potions and lotions। ध्यान दीजिएगा क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रीय, ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रीय दूरदर्शन द्वारा, ठीक है ना, यहाँ पर क्या कर रहा है कि राष्ट्रीय एकता में बधे श्रृंगार करने वाले लोगों का यह दल किसी भी अच्छे भले दिखने वाले को भारी मात्रा में पेनकेक और अन्य स्थानीय स्तर पर बनाई गई क्रीम और द्रवों के द्वारा भद्दे लालिमा युक्त भयावह दैत्य में बदल सकता था। ठीक है ना, किसमें? दैत्य में बदल सकता था। Those were the days of mainly indoor shooting and only 5% of the film was shoot outdoors। कहने का मतलब कि उन दिनों शूटिंग मुख्यतः स्टूडियो में ही होती, ठीक है ना, होती थी और केवल 5% शूटिंग बाहर होती थी। ठीक है ना, उस समय जो शूटिंग थी, ये जो सौंदर्य का प्रसाधन था ना, वो शूटिंग के दौरान जो वहाँ पे लोग थे उसको तैयारी करने के लिए यूज किया जाता था। ठीक है ना, चलिए आगे क्या कह रहा है कि आई सपोज द सेट्स एंड स्टूडियो लाइट्स नीडेड द गर्ल एंड बॉयज टू बी मेड टू लुक अगली इन ऑर्डर टू लुक प्रेजेंटेबल इन द मूवी। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या कर रहा है कि वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, उन दिनों शूटिंग मुख्यतः स्टूडियो में ही होती थी। अब यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि यहाँ पर क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, मुझे लगता है कि फिल्म में दर्शनीय दिख सके, इसके लिए सेट और स्टूडियो के प्रकाश में लड़कियों तथा लड़कों को भद्दा बनाने की ज़रूरत होती थी, अर्थात भद्दे श्रृंगार के बाद फिल्म में सुंदर दिख जाते थे। भद्दे श्रृंगार के बाद क्या होता था, ये फिल्म में क्या हो जाते थे, सुंदर दिख जाते थे। और स्ट्रिक्ट हियरसी वाज मेंटेन्ड इन द मेकअप डिपार्टमेंट। ठीक है ना, क्या कर रहे हैं, श्रृंगार विभाग कठोर पदानुक्रम कायम रखा जाता था। ठीक है ना, रखा जाता था। द चीफ मेकअप मैन मेड द चीफ एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस अगली, हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन द जूनियर असिस्टेंट। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा यह चला गया ऊपर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए आगे आपको बताते हैं यहाँ पर क्या था, तो थोड़ा चला गया। देखिए उसके साथ साथ सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा। ठीक है ना, अच्छी तरीके से समझ में आएगा आप सभी को। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट, बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, हम कहाँ पर थे, हिज सीनियर असिस्टेंट द सेकेंड हीरो एंड हीरोइन द जूनियर असिस्टेंट द मैन कॉमेडियन एंड सो फोर्थ। ठीक है ना, कहने का मतलब मुख्य श्रृंगारकर्ता मुख्य अभिनेताओं और मुख्य अभिनेत्रियों को बदसूरत बनाता था, उसका वरिष्ठ सहायक दूसरे नंबर के नायक और नायिका को, कनिष्ठ सहायक मुख्य हास्य कलाकार को, और फिर इसी क्रम में यह आगे बढ़ता था। है ना, इसी क्रम में आगे बढ़ता था। द प्लेयर्स हु प्लेड द क्राउड वर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑफिस बॉय। यहाँ ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि भीड़ में भूमिका अदा करने वाले पात्रों की जिम्मेदारी ऑफिस बॉय की होती थी। है ना, किसकी होती थी, ऑफिस बॉय की होती थी। ठीक है ना, आगे चलेंगे। इवन द मेकअप डिपार्टमेंट ऑफ द जिमनी स्टूडियो हैड एन ऑफिस बॉय। देखिए यहाँ पे क्या, जेमिनी स्टूडियोज के, ठीक है ना, के श्रृंगार विभाग में ही एक ऑफिस बॉय था। ठीक है ना, ऑन द डेज व्हेन देयर वाज अ क्राउड शूटिंग यू कुड सी हिम मिक्सिंग हिज पैंट इन अ जियांट वेसल एंड, ठीक है ना, एंड आगे देखिए क्या कर रहा है, स्लैपिंग इट ऑन द क्राउड प्लेयर्स। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, जिस दिन भीड़ की शूटिंग होती थी आप उसे बड़े बर्तन में रंग घोलते और भीड़ की भूमिका अदा करने वाले पात्रों पर पोतते या लगाते हुए देख सकते थे। ठीक है ना, अगर देखें, द आइडिया वाज अ क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑन द फेस द प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप। ठीक है ना,
ये अप्लाई करते जाते थे। ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, ठीक है ना। यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। श्रृंगार करते समय विचार यह रहता था कि चेहरे का प्रत्येक क्षेत्र ढक जाए, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे आप बताते हैं। यहाँ पर द आइडिया वाज क्लोज एवरी पोर ऑन द सरफेस ऑन द फेस, ठीक है ना। यानी कि क्या कर रहा है कि यहाँ पर श्रृंगार करते समय विचार यह रहता था कि चेहरे पर प्रत्येक छिद्र ढक जाए, ठीक है ना। और क्या कह रहे थे कि प्रोसेस ऑफ अप्लाइंग मेकअप, ठीक है ना, ढक जाए, ठीक है ना। अ, और क्या कह रहा है कि ही वॉज नॉट एग्जैक्टली अ बॉय, ठीक है ना। इसका वह सही अर्थ में लड़का नहीं था, ठीक है ना, वह सही अर्थ में लड़का नहीं था। इन हिज अर्ली 40s हैविंग इंटर्ड द स्टूडियोज ईयर एगो इन द होप ऑफ बिकमिंग अ स्टार एक्टर और टाइप स्क्रीन राइटर, डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर। कहने का मतलब यहाँ पर क्या था, यह सही अर्थ में लड़का नहीं था, वह 40 के आसपास था और उसके उत्कृष्ट कलाकार या अच्छा पथकथा लेखक, निर्देशक या गीतकार बनाने की आशा में वर्षों पूर्व स्टूडियो में प्रवेश किया था, है ना। ही वॉज अ बीट ऑफ अ पोएट, है ना। वह थोड़ा सा कवि भी था, क्या था वह, थोड़ा सा क्या था, कवि भी, ठीक है ना। तो आप सभी लोग देखिए, मन लगाकर पढ़िएगा ताकि आपको अच्छी तरीके से समझ में आता रहे, ठीक है ना। तो यहाँ पर चैप्टर बहुत ही लंबा है, बहुत अच्छी तरीके से हम आपको एकदम पूरा हिंदी समझाएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग सभी लोग अच्छी तरीके से समझते रहेंगे तभी हम आपको समझाएंगे, ठीक है ना। चलिए, इन दोज डेज आई वर्कड इन अ क्यूबिकल टू होल साइड्स ऑफ विच वर फ्रेंच विंडोज। उन दिनों में मैं एक कोठरी में काम किया करता था जिसकी दो पूरी दिशाएं फ्रेंच खिड़कियां थी, ठीक है ना। आगे चलिए, आगे क्या कर रहा है, इट डिड नॉट नो एट दैट टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडो, ठीक है ना। उस समय मैं यह नहीं जानता था कि इन्हें फ्रेंच विंडो कहा जाता है, क्या जाता है, फ्रेंच विंडो कहा जाता है, ठीक है ना। सीइंग मी सिटिंग एट माई डेस्क टीयरिंग अप न्यूज पेपर्स डे इन डे आउट, मोस्ट पीपुल थ्रू आई वॉज डूइंग नेक्स्ट टू मॉर्निंग, है ना। ध्यान दीजिएगा, उस समय मैं यह नहीं जानता था उन्हें फ्रेंच विंडो कहा जाता था। देखिए जो कोष्टक में, इसका मतलब क्या है, आई डिड नॉट नो, यहाँ पर क्या कर रहा है कि आई डिड नॉट नो, ठीक है ना। एट द टाइम दे वर कॉल्ड फ्रेंच विंडो, कि उस समय मैं नहीं जानता था कि उन्हें फ्रेंच विंडो कहा जाता है। दिन भर काफी समय तक अखबार पढ़ते हुए मुझे बैठे देखकर लोग सोचते थे कि मैं कुछ भी नहीं करता था, मैं कुछ भी नहीं करता था, ठीक है ना। आगे चलेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ पर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। आगे चलेंगे, इट इज इट इज लाइकली दैट द बॉस थॉट लाइक वाइज टू, है ना। यह भी संभव है कि बॉस भी यही सोचते हूँ, इसलिए जिसे भी लगता है मुझे काम दिया जाना चाहिए वह मेरे कमरे में आता, एक लंबा भाषण दे देता था। मतलब वहाँ श्रृंगार करके बैठा रहता था और कोई भी आता था उसे भाषण देकर चला जाता था कि आप काम नहीं, ठीक है, यह आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं। आगे चलिए, आगे देखिए, आगे क्या कर रहा है कि इट इज लाइकली दैट, यहाँ पर हो गया, सो एनीवन हु फेल्ट आई शुड बी गिवन सम ऑक्यूपेशन वुड बार्ज इनटू माय क्यूबिकल एंड डिलीवर एक्सटेंडेड लेक्चर। ध्यान ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी है, ठीक है ना। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वह ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी, श्रृंगार विभाग का लड़का तय कर चुका था कि मुझे यह जानकारी दी जानी चाहिए कि किस तरह से एक साहित्यिक प्रतिभा एक ऐसे विभाग में बेकार हो रही थी जो केवल नाइयों और किसी कुमार्गी के लिए उपयुक्त था, है ना। द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट हैड डिसाइडेड आई शुड बी enlightened on how great literacy talent was being allowed to go waste and department fit only barbers and prevents,
है ना। यहाँ पर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए आगे क्या कर रहा है कि द बॉय, है ना, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्या कर रहा है कि द बॉय इन द मेकअप डिपार्टमेंट है डिसाइडेड आई शुड बी इलाइटेंड ऑन हाउ ग्रेट लिटरेसी टैलेंट वाज बीइंग अलाउड टू गो वेस्ट अ डिपार्टमेंट फिट ओनली फॉर बार्बर्स एंड प्रिवेंट्स। देखिए क्या कर रहा है कि ध्यान दीजिए, श्रृंगार विभाग का लड़का यहाँ तय कर चुका था कि मुझे यह जानकारी दी जानी चाहिए कि किस तरह से एक साहित्यिक प्रतिभा एक ऐसे विभाग में बेकार हो रही थी जो केवल नाइयों और किसी कुमार्गी के लिए उपयुक्त था, ठीक है ना। आगे देखेंगे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, सून आई वाज प्रेइंग फॉर क्राउड शूटिंग ऑल द टाइम नथिंग। यहाँ पे क्या कर रहा है कि शीघ्र ही मैं प्रार्थना करता हूँ कि भीड़ की शूटिंग हर समय चलती रहे, है ना। नथिंग शॉर्ट ऑफ इट कुड सेव मी फ्रॉम हिज एपिक्स। कहने का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पर कि यहाँ पर अन्यथा मैं उसके महाकाव्य से नहीं बच सकता। हाँ, ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, जो कि वेरी वेरी मोस्ट, महाकाव्य का मतलब कि जिसे लोग आते थे उसको कहते थे कि आप किसी काम के नहीं हैं, तो वो चीज़ से वो नहीं बच सकता था, ठीक है ना। चलिए आगे आपको बताते हैं, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान समझिएगा तभी आपको समझ में आएगा, अन्यथा समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना। इन ऑल इंटेंसेस ऑफ फ्रस्ट्रेशंस, ठीक है ना, कहने का मतलब चिड़चिड़ाहट की अवस्था में आप पाएंगे कि यू विल ऑलवेज फाइंड द एंगर डायरेक्शंस टुवर्ड्स अ सिंगल पर्सन ओपनली और कावर्टली, एंड दिस मैन ऑफ द मेकअप डिपार्टमेंट वाज कन्विंस्ड दैट ऑल हिज वूस ignominy and neglect were due to कोथम मैग्नलम सुब्बू, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करा, चिड़चिड़ाहट की अवस्था में आप पाएंगे खुले तौर पर अथवा गुप्त रूप में क्रोध एक ही व्यक्ति की ओर निर्देशित होता है, और श्रृंगार विभाग के इस आदमी को विश्वास था कि उसके सारे दुख, अपयश और उपेक्षा कोट मंगलम सुब्बू के कारण थे, ठीक है ना। सुब्बू वाज द नंबर 2 एट जिमिनी स्टूडियोज, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि फिल्मों में ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुब्बू जेमिनी स्टूडियो के दूसरे नंबर पर था, ठीक है ना। और यहाँ पर ही कुड नॉट हैव हैड अ मोर इनकरेजिंग ओपनिंग इन फिल्म देन आवर ग्रोन अप मेकअप बॉय हैंड। कहने का मतलब कि फिल्मों में हमारे बड़े श्रृंगार करने वाले लड़के से ज़्यादा उत्साहवर्धक शुरुआत नहीं हो सकती थी, ठीक है ना, शुरुआत नहीं हो सकती थी। ऑन द कंट्रेरी he must have had a face more uncertain and difficult times, for when he began his career there were no firmly established film producing companies or studios, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। तो क्या करा है कि इसके विपरीत उसके अपेक्षाकृत अधिक अनिश्चित और कठिन समय देखा होगा, क्योंकि जब उसने अपना करियर खासकर, ठीक है ना, करियर शुरू किया तो उस समय कोई सुव्यवस्थित फिल्म निर्माण कंपनी अथवा स्टूडियो नहीं थे, ठीक है ना, नहीं थे। ठीक, इवन द मैटर ऑफ एजुकेशन, स्पेशली फॉर्म्ड एजुकेशन, ठीक है ना, सुब्बू कुड नॉट हैव हैड अ अप्रिशिएबल लोड ओवर आवर वाई बट अ वर्च्यू ऑफ बीइंग बॉर्न ब्राह्मण, अ वर्च्यू इंडीड, ठीक है ना। क्या करा है, शिक्षा के संदर्भ में भी, खासकर औपचारिक शिक्षा के मामले में सुब्बू हमारे लड़कों से ज़्यादा आगे नहीं था, परंतु ब्राह्मण परिवार में जन्म लेने के कारण जो कि वास्तव में एक गुण था, ठीक है ना, जो कि वास्तव में एक गुण था, ही मस्ट हैव हैड एक्सपोजर टू मोर affluent situations, ठीक है ना, एंड पीपुल एंड पीपुल, ठीक है ना। क्या कर रहा है कि उसके अधिक समृद्धिपूर्ण हालात तथा लोग
देखे होंगे, ठीक है ना, देखे होंगे। ही हैड एबिलिटी टू लुक चीयरफुल एंड ऑल टाइम्स इवन आफ्टर हैविंग हैड अ हैंड एंड अ फ्लॉप फिल्म, ठीक है ना। असफल फिल्म में भाग लेने के बाद भी उसमें हर समय खुश दिखाई देने की क्षमता थी, ठीक है ना। ही ऑलवेज हैड वर्क फॉर समबडी, ठीक है ना। यानी क्या कर रहा है कि उसके पास हर समय दूसरों के लिए काम होता था। ही कुड नेवर डू थिंग्स ऑन हिज ओन, ठीक है ना। वह स्वयं कार्य नहीं कर पाता था, किंतु उसकी वफादारी ने उसकी पहचान पूरी तरह से अपनी संस्था, ठीक है ना। बट द सीन्स ऑफ लॉयल्टी मेड हिज आइडेंटिफाई हिमसेल्फ बट यहाँ पे क्या कर रहा है, हिमसेल्फ with his principle completely and turn his entire creativity to his principal advantage। कहने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि किंतु उसकी वफादारी ने उसकी पहचान पूरी तरह से अपने संस्था प्रधान फिल्म निर्माण में करवा दी थी और उसकी संपूर्ण रचनात्मक योग्यता को अपने संस्था प्रधान फिल्म निर्माता के फायदे में लगा दिया, ठीक है ना। ही वॉज टेलर मेड फॉर फिल्म्स, ठीक है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, वह फिल्मों के लिए पूरी तरह से अनुकूल बना, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि हियर वाज अ मैन हु कुड बी इंस्पायर्ड व्हेन कमांडेड, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि वह ऐसा आदमी था जिसे सब ही आदेश दिया, यानी कि वह ऐसा आदमी था जिसे जब भी आदेश दिया जाता तब भी प्रेरित किया जा सकता था, ठीक है ना। आगे आगे क्या कर रहा है कि द रैट फाइट्स द टिग्रेस अंडर वाटर एंड किल्स हर बट टेक्स पिटी ऑन द क्यूब्स एंड टेंट्स देम लवलीली, ठीक है ना। लवजली यहाँ पे क्या कर रहा है कि चूहा पानी में बाधित से लड़ता है और उसे मार देता है, किंतु शावकों पर दया करता है और प्यार से उसकी देखभाल करता है, ठीक है ना। आई डोंट नो हाउ टू डू द सीन, ठीक है ना। मैं नहीं जानता इस दृश्य का फिल्मांकन कैसे किया जाए, ठीक है ना। द प्रोड्यूसर वुड से एंड सुब्बू वुड कम आउट विथ 4 ways ऑफ द रैट पावरिंग अफेक्शन ऑन इट्स विक्टिम्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है ना, ऑफ स्प्रिंग। क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा। निर्माता कहता है और सुब्बू चूहे के शिकार के बच्चों के ऊपर प्यार उड़ेलने के 4 तरीके बता देता है, ठीक है ना। 4 तरीके बता देता है, ठीक है ना। कि क्या बताता है, 4 तरीके बता देता है। ध्यान दीजिएगा बहुत ही कि ठीक लेकिन मैं नहीं जानता कि पर्याप्त प्रभावशाली है, ठीक है ना। गुड गुड निर्माता का ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। द प्रोड्यूसर वुड से एंड इन अ मिनट सुब्बू वुड कम आउट विद 14 मोर, ठीक है ना। अल्टरनेटिव क्या कर रहा है, अल्टरनेटिव्स, ठीक है ना। क्या कर रहा है यहाँ पर, सुब्बू जैसे आदमी के आसपास होने पर फिल्म बनाना बहुत ही आसान रहा होगा और ऐसा भी यदि कोई आदमी ऐसा था जिसने जेमिनी स्टूडियोज को अपने निर्माण वर्षों की दिशा और परिभाषा दी थी तो वह सुब्बू था। क्या था वह सुब्बू था, ठीक है ना। यहां तक आपको हमने बताया, ठीक है ना, वह सुब्बू था। सुब्बू हैड अ सेपरेट सेपरेट ठीक है ना, सुब्बू हैड अ सेपरेट identity as a poet and though he was certainly capable of more complex and higher forms, he deliberately chose to address his poetry to his masses। कहने का मतलब एक कवि के रूप में सुब्बू की अलग पहचान थी और यद्यपि यह निश्चय ही ज़्यादा जटिल और उच्च रचनाएं लिख सकता था, तथापि उसने जानबूझकर अपने काव्य को जन सामान्य को संबोधित किया। इसको किया, जन सम्मान को संबोधित किया। हिज सक्सेस इन फिल्म्स ओवर ओवर हैडवुड एंड ड्रावरफुल, ठीक है ना। यहाँ पे क्या कर रहा है कि ड्रावरफुल, ठीक है ना, लिटरेरी अचीवमेंट्स क्या कर रहा है, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। फिल्मों में उसकी सफलता उसकी साहित्यिक उपलब्धियों को ढक लिया, ठीक है ना, ढक लिया और सो हिज सिटीज फेल्ट
और इसे काम पर दिया। उसके समालोचकों को ऐसा लगता था। ही कंपोज्ड सेवरल टर्ली ओरिजिनल स्टोरी पोएम्स इन फॉक refrain and diction, and also wrote a superwhelming novel इल्लाना मोहम्मदवल यानी कि मोहन मवल विद टोजेंस ऑफ वेरी डीपली ईच्ड कैरेक्टर्स। ठीक है ना। उसने लोक व्यवहार पर आधारित लोक भाषा में कई सच्ची मौलिक तथा काव्यों की रचना की। उसने अव्यवस्थित उपन्यास थलाना मोहनम्बल लिखा। उसने दर्जनों चरित्रों और कुशलतापूर्वक उकेरा गया। ठीक है ना, उकेरा गया। आगे चलेंगे। यहाँ पर क्या कर रहा है कि he quite successfully recreated the mood and manners of the देवदासीस of the early 20th century। कहने का मतलब कि 20वीं शताब्दी के प्रारंभ की देवदासियों की मन स्थिति तथा हाव भाव का वर्णन उसने बहुत सफलतापूर्वक किया। ठीक है ना, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे पढ़ते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है ना, कहाँ तक हमने पढ़ा? 20th सेंचुरी। ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर। ठीक है ना, क्या कर रहा है? ही वॉज एन अमेजिंग एक्टर। ठीक है ना, इसका मतलब क्या होगा? यह एक आश्चर्यजनक अभिनेता था। क्या कर रहे हैं? यह एक आश्चर्यजनक क्या था? अभिनेता था। ठीक है ना, आगे क्या ध्यान दीजिएगा? ही नेवर एस्पायर्ड टू द लीड रोल्स बट वाट एवर subsidiary role the played in any of the films performed better than the supposed main players। ठीक है ना, आगे क्या कर रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि उसने कभी मुख्य भूमिका पाने की इच्छा नहीं की, किंतु किसी भी फिल्म में जो भी सहायक भूमिका अदा की उसने तथाकथित मुख्य कलाकारों से बेहतर भूमिका अदा की। ठीक है ना, आगे चलिए। आगे क्या कर रहा है कि यहाँ पर मुख्य कलाकारों से बेहतर। इट सीम्ड अगेंस्ट सुब्बूस नेचर टू बी इवन कॉन्शियस दैट ही वाज फीडिंग एंड सपोर्टिंग टू सो मेनी ऑफ देम। कहने का मतलब हर मिलने वाले के प्रति उसने सच्चा प्यार था और सहायक उसका घर पास और दूर के दर्जनों रिश्तेदारों और परिचितों का अस्थायी निवास था। ठीक है ना, आगे चलेंगे। यहाँ पर निवास था। सच अ कैरेक्टेबल एंड इम्प्रूवमेंट मैन एंड एट द हेड इनिमिस्ट। क्या कर रहा है कि ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ इतने लोगों का भोजन करा रहा था और मदद कर रहा था कि बाद में प्रति जागरूक होना सुब्बू के स्वभाव के विपरीत था। ठीक है ना, ऐसी दानी फिजूलखर्ची वाला आदमी और फिर भी उसके दुश्मन थे। ठीक है ना, फिर भी उसके क्या थे? दुश्मन थे। Was it because he seemed so close and intimate with the boss? ठीक है ना, क्या वह इसलिए था कि वह बॉस के बहुत करीब और खास था? अथवा was it has a journal demeanor that resembled a psychopath? ठीक है ना, क्या कह रहा है? क्या फिर उसका सामान्य व्यवहार था जो चापलूस व्यवहार से मिलता जुलता था? ठीक है ना, अथवा his readiness to say nice things about everything। ठीक है ना, क्या कर रहा है? एवरीथिंग। ठीक है ना, एवरीथिंग इन एनी यहाँ पर क्या है? इन एनी केस देयर वाज दिस मैन और द मेकअप डिपार्टमेंट हु वुड विश द डिजायर्ड थिंग्स फॉर सुब्बू। क्या कर रहा है? या हर चीज के बारे में अच्छा बोलने की उसकी तत्परता, कुछ भी हो, श्रृंगार विभाग में वह आदमी था जो सुब्बू के लिए अनिष्टता की कामना करता था। ठीक है ना, आगे चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, यू सा सुब्बू ऑलवेज विद द बॉस बट इन द अटेंडेंस रूल्स ही वाज प्रूव्ड अंडर अ डिपार्टमेंट कॉल्ड स्टोरी डिपार्टमेंट comprising a lawyers and the assembly of writers poets। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, आप सुब्बू को सदा बॉस के साथ देखते
किंतु उपस्थिति पत्रक में उसका नाम कहानी विभाग में शामिल था, जिसमें एक वकील, लेखक था, कवियों का एक समूह शामिल था। ठीक है ना, क्या था, शामिल था। द लॉयर्स वाज आल्सो ऑफिशियली known as the legal advisor, but everybody referred to him as the opposite। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब क्या है, वकील को आधिकारिक तौर पर कानूनी सलाहकार भी कहा जाता था, परंतु हर कोई जब सन्न खड़े होते थे तो वकील ने चुपचाप आवाज रिकॉर्ड करने वाला यंत्र चालू कर दिया। ठीक है ना, क्या करने वाला, आवाज रिकॉर्ड करने वाला यंत्र चालू कर दिया। एन एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस हु वाज, ठीक है ना, आल्सो आल्सो एक्सट्रीमली थेम क्या हो जाएगा, टेम्परीमेंटल वंस ब्लो ओवर ऑन द सेट्स। ठीक है ना, क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब अभिनेत्री सांस लेने के लिए रुकी तो वकील ने उनसे कहा, कृपया 1 मिनट और रिकॉर्ड को फिर से चालू कर दिया। ठीक है ना, आगे चलेंगे। वाइल वाइल एवरीवन स्टूड स्टन्ड, द लॉयर्स क्वाइटली स्विच्ड ऑन द रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट। ठीक है ना, यहाँ पर बहुत ही, यहाँ पे क्या है, फिल्म निर्माता के बारे में अभिनेत्री ने क्रोधपूर्ण भाषण में कुछ भी अकथनीय तथा दोषी लिखने वाला नहीं था, परंतु जैसे ही ध्वनि यंत्र में उसके द्वारा आवाज सुनी वह अवाक रह गई। क्या रह गई, अवाक रह गई। ठीक है ना, यहाँ पर when the actress pushed for breath, the lawyer said to her, 1 minute please, play back recording। ठीक है ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पर यहाँ पर क्या कर रहा है, कृपया 1 मिनट और रिकॉर्ड में फिर चालू कर दिया। ठीक है ना, रिकॉर्ड को फिर चालू कर दिया, यानी कि उन्होंने क्या कहा कि 1 मिनट रुको, फिर उन्होंने क्या किया, प्लेबैक रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड चालू कर दिया। ठीक है ना, आगे क्या कर रहे हैं, देयर वाज नथिंग इंक्रिमिनेटिंग और unnecessarily foul about the actress tried against the producer। ठीक है ना, देखिए इसका मतलब क्या है, फिल्म निर्माता के बारे में अभिनेत्री को क्रोधपूर्ण भाषण में कुछ भी अकथनीय अथवा दोषी दिखने वाला नहीं था। ठीक है ना, परंतु जैसे ही ध्वनि यंत्र में द्वारा उसकी आवाज सुनी वह अवाक रह गई। क्या रह गई, वह अवाक रह गई। ठीक है ना, अस्ट्रक डम्ब, क्या अस्ट्रक डम्ब, यानी कि बट, लेकिन व्हेन द हियर्ड हर वॉइस अगेन थ्रू द साउंड इक्विपमेंट सी वाज अस्ट्रक डम्ब, वहाँ की अवाक रह गई। ठीक है ना, अ गर्ल फ्रॉम ही countryside that had gone through all the stages of the worldly experience, the journey proceed, ठीक है ना, a position of importance and uh, sophistication that the had found herself catapulted into। ठीक है ना, यहाँ पर क्या मत करने का मतलब, देहात से आई यह लड़की संसार के अनुभवों के उसकी सभी चरणों में नहीं गुजरी थी, जो आमतौर पर महत्व और नजाकत का वह स्थान पाने से पहले होते हैं जिसमें उसे पहुंचा दिया गया था। ठीक है ना, सी नेवर क्वाइट रिकवर्ड फ्रॉम द टेरर सी फेल्ट दैट डे। ठीक है ना, यहाँ पर क्या कर रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, जो कि आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, क्या कर रहा है यहाँ पर, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, देखिए क्या कर रहा है कि उस दिन, ठीक है ना, यहाँ पर क्या कर रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस दिन उसने जिस डर का अनुभव किया और उसके कभी उबर नहीं सकी। ठीक है ना, तो आगे चलेंगे। दैट वाज द एंड ऑफ ब्रीफ एंड ब्रिलियंट एक्टिंग करियर। ठीक है ना, और यहाँ पर द लीगल एडवाइजर हु वाज आल्सो अ मेंबर ऑफ द स्टोरी डिपार्टमेंट। ठीक है ना, स्टोरी डिपार्टमेंट। ठीक है ना, और हैड अनवेटिंग ब्रॉट अबाउट दैट सेड इंड। ठीक है ना, क्या करा है, सेड इंड। यहाँ पर क्या है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये भी है, यह अच्छे अभिनय करियर का अंत या कानूनी सलाहकार ने जो कहानी विभाग का सदस्य भी था मुखरतापूर्ण तरीके से तथा दुखद अंत कर दिया। ठीक है ना, क्या कर दिया, दुखद अंत कर दिया। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा, जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण भी है।
ठीक है ना। चलिए अगला देखेंगे, अगर आप क्या है, वाइल एवरी अदर मेंबर ऑफ द डिपार्टमेंट मोर अ काइंड ऑफ यूनिफॉर्म, ठीक है ना। जबकि विभाग का हर दूसरा सदस्य एक प्रकार का गणवेश पहनता था। क्या पहनता? गणवेश पहनता था। खादी धोती विद अ स्लाइगली ओवरसीज्ड एंड एंड क्लम्सली टेलरोड विद वाइट खादी शर्ट, ठीक है ना। कहने का मतलब खादी की धोती और बेढंगे तरीके से सिली हुई ढीली सी सफेद खादी की एक शर्ट, ठीक। और द लीगल एडवाइजर wore pants and the tie and sometimes he coat, ठीक है ना, sometimes a coat that looked like a coat of mail, ठीक है ना। कहने का मतलब कि कानूनी सलाहकार पैंट और टाई पहनता था, कभी कभी ऐसा कोट जो कवच जैसा लगता था, ठीक है ना। आगे, ऑफन ही लुक्ड अलोन एंड हेल्पलेस, ठीक है ना। प्रायः वह अकेला और असहाय दिखता था, ठीक है ना, अकेला और असहाय दिखता था। अ मैन ऑफ अ कोल्ड लॉजिक एंड क्राउड ड्रीमर्स, ठीक है ना। आगे कह रहा कि स्वप्न दृष्टाओं की भीड़ में नीरस तर्क वाला आदमी, ठीक है ना। अ नेचुरल मैन इन असेंबली ऑफ गांधीज एंड खादिस्ट, कहने का मतलब गांधीकारी और खादीवादी लोगों के दल में निरपेक्ष निरपेक्ष ठीक है ना, निरपेक्ष लाइक सो मेनी आर दोज हु आर क्लोज द बॉस, ठीक है ना। बॉस के करीबी और लोगों की भांति उसे फिल्म बनाने की अनुमति दी गई। ही वॉज अलाउड टू प्रोड्यूस अ फिल्म थ्रू अ, ठीक है ना, थ्रू अ, ध्यान दीजिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, टू अ लॉट ऑफ रॉ स्टोक एंड पैनकेक वर यूज्ड ऑन इट नॉट मच कम ऑफ द फिल्म, ठीक है ना। यहाँ पर अनुमति दी गई और यद्यपि बहुत सारा माल और पेनकेक, ठीक है ना, इसमें काम में लिया गया, ठीक है ना, काम में लिया गया, फिल्म में कुछ ज़्यादा लाभ नहीं हुआ, ठीक है ना। देन फिर भी वन डे द बॉस क्लोज डाउन द स्टोरी डिपार्टमेंट एंड दिस वाज परहैप्स द ओनली instance in all human history where a lawyer lost his job because the poets were asked to do go home, ठीक है ना। लेकिन फिर भी एक दिन बॉस ने कहानी विभाग बंद कर दिया और शायद पूरे मानव इतिहास में यह मात्र उदाहरण था जहां एक वकील की नौकरी इसलिए टूट छूट गई क्योंकि कवियों को घर जाने के लिए कह दिया गया था, ठीक है ना। कवियों कहाँ पर कह दिया जाने के लिए? घर जाने के लिए कह दिया गया था, ठीक है ना, जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। आगे चलिए, आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, ठीक है ना। जिमनी स्टूडियोज वाज द फेवरेट हाउंट ऑफ पोएट्स लाइक एस योगियर, ठीक है ना, जिमनी स्टूडियोज एडीएस योगीहर, ठीक है ना, सुंगू सुंगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री एंड हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय, ठीक है ना। क्या था? सुंगू सुब्रमण्यम, कृष्णा शास्त्री और हरींद्रनाथ चट्टोपाध्याय जैसे कवियों का पसंदीदा भ्रमण स्थल था। क्या था? भ्रमण स्थल था, ठीक है ना। ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या करें। इट हैड एक्सीलेंट मेस विच सप्लाइड गुड कॉफी एंड ऑल टाइम्स ऑफ डे एंड फॉर द मास पार्ट ऑफ नाइट, कहने का मतलब कि इसमें से एक सुंदर भोजनालय था जिसमें सारे दिन और रात एक बहुत अच्छी कॉफी मिलती थी, ठीक है ना। दोज वर द डेज व्हेन कांग्रेस रूल्स मीट प्रोहिबिशन एंड मीटिंग ओवर अ कप ऑफ कॉफी वाज रादर सेटिस्फाइंग इंटरटेनमेंट, कहने का मतलब कि वे दिन थे जब कांग्रेस का शासन मतलब पाबंदी होती थी और काफी पीते पीते हुए मिलना बहुत संतोषप्रद मनोरंजक होता था, ठीक है ना, मनोरंजक होता था। बेयरिंग द ऑफिस बॉय एंड कपल ऑफ क्lerks, everybody else at the studios radiated leisures a prerequisite for poetry, ठीक है ना। कहने का मतलब कि वे दो लिपिकों और ऑफिस बॉय को छोड़कर हर आदमी खाली लगता था, जो काव्य की पूर्व शर्त है, ठीक है ना। क्या है? काव्य की पूर्व शर्त है।
Most of them work khadi and worshipped Gandhiji, but beyond that, they had not a finished appreciations from political thought of the kind. कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा, अर्थात कविता लिखने के लिए लेखक के पास खाली समय होना चाहिए। क्या होना चाहिए? खाली समय होना चाहिए। ठीक है ना? आगे चल लेते हैं। जिसमें अधिकतर खादी पहनते थे और गांधी जी कम्युनिज्म शब्द के खिलाफ थे। ठीक है ना? अ कम्युनिस्ट वाज अ गॉडलेस मैन। ठीक है ना? यानी एक कम्युनिस्ट एक ईश्वरहीन व्यक्ति होता था। ही हैड नो फिलिल और conjugal love. He had no compunction about killing his own parents of his children. He was always but a cause of severe unset violence among innocent and ignorant people. ठीक है ना? क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण। सच नेशंस विच civilized everywhere else South India at that time also naturally floated about visually among the khadi clad poets of Zimni studios, evidence of its soon forthcoming। ठीक है ना? अब इसका मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर उसके बच्चे माता पिता पत्नी पति एक दूसरे से प्यार नहीं करते, उतने अपने माता पिता या बच्चों की हत्या करके ग्लानि नहीं होती। वह हमेशा भोले और अज्ञानी लोगों के बीच अशांति एवं हिंसा उत्पन्न करने और फैलाने को तैयार रहता था। ऐसे विचार जो इस समय की दक्षिण भारत में हर जगह फैले थे, वे स्वाभाविक रूप से जेमिनी स्टूडियोज के इन कवियों में स्पष्ट रूप से फैले थे। इसका प्रमाण शीघ्र तैयार था, अर्थात शीघ्र ही मिल गया। ठीक है ना? ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेन फ्रैंक बैचमैन्स मोरल री armament army some 200 strong visited Madras sometimes in 1952. They could not have found a warmer host in India than the Jimny Studios। कहने का मतलब कि जब फ्रैंक बैकमैन का लगभग 200 आदमियों का दल मॉरल री अमारमेंट आर्मी 1952 में कभी मद्रास आया तो उन्हें भारत में जेमिनी स्टूडियोज के बेहतर गर्मजोशी में स्वागत करने वाला मेजबान कोई और नहीं मिल सका था। ठीक है ना? नहीं मिल सका था। समवन कॉल्ड द ग्रुप एन इंटरनेशनल सर्कस। ठीक है ना? किसी ने इस दल को अंतरराष्ट्रीय सर्कस बताया। ठीक है ना? दे वर नॉट वेरी गुड ऑन द ट्रैपेस एंड देयर acquaintance with animals was only at the dinner table, but they presented two plays in a most professional manner। ठीक है ना? कहने का मतलब कि ये झूले पर अच्छा खेल नहीं दिखाते थे और पशुओं से उनका परिचय सिर्फ रात्रि के भोजन की मेज पर होता था। ठीक है ना? अर्थात वे पशुओं का मांस खाते थे। ठीक है ना? देयर जॉन्टन वैली। ठीक है ना? जेयर जॉन्टन वैली। ठीक है ना? यानी कि इसके अलावा पशुओं के बारे में कुछ नहीं जानते थे, किंतु वे दो नाटकों को अत्यंत प्रशिक्षित अंदाज में प्रस्तुत करते थे। ठीक है ना? आगे क्या कर रहा है कि देयर जॉन्टन वैली एंड द फॉरगॉटन फैक्टर रैन सेवरल शोज इन मद्रास एंड along with the other citizen of the city and Jimny family of 600 saw the place over and over again। ठीक है ना? कहने का मतलब जॉनथन वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर के मद्रास में अनेक प्रदर्शन हुए और शहर के अन्य नागरिकों के साथ जेमिनी परिवार के 600 लोगों ने भी इस नाटक को बार बार देखा। ठीक है ना? द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजुअली प्लेन एंड सिंपल होमिलीज बट द सेट्स एंड कस्टूमेस वर फर्स्ट रेट। ठीक है ना? कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा क्या कर रहे हैं कि नाटकों का संदेश सीधी सरल नैतिक शिक्षा होती थी, किंतु सेट पर मंच सज्जा व पोशाकें अति उत्तम थी। ठीक है ना? अति उत्तम थी। ठीक है ना? द मैसेज ऑफ द प्लेस वर यूजुअली प्लेन। ठीक है ना? मद्रास एंड द तमिल ड्रामा कम्युनिटी, यहाँ पे मद्रास और तमिल नाटक मंडलियाँ कम्युनिटी वर आगे देखिए
terribly impressed, and for some years almost all Tamil plays had a scene of sunrise and sunset in the manner of the Zotham Valley, with a large stage, a white background curtain, and a tune played on the flute। ठीक है ना, कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा प्रभावित थी और कई वर्षों तक लगभग सारे तमिल नाटकों में खाली मंच, पीछे की तरफ सफ़ेद पर्दा और बांसुरी पर बजती धुन के साथ जोनथन बैलिंग की तर्ज पर सूर्योदय और सूर्यास्त का दृश्य होता था। ठीक है ना। इट वॉज सम ईयर्स लेटर दैट आई लर्न दैट द एमआरए वाज अ काइंड ऑफ काउंटर मूवमेंट टू इंटरनेशनल कम्युनिज्म एंड द बिग बॉसेस ऑफ मद्रास लाइक मिस्टर वैसन सिंपली प्लेड इनटू हर हैंड्स। कहने का मतलब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, कई वर्ष बाद मुझे पता चला कि एमआरए अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म का एक विरोधी आंदोलन था और मद्रास के मिस्टर बासन जैसे बड़े आदमी उनके हाथों में खेल रहे थे। ठीक है ना। आई एम नॉट श्योर हाउ एवर दैट दिस वॉज इंडीड अ केस फॉर द अनचेंजेबल एस्पेक्ट्स ऑफ दीज बिग बॉसेस एंड द देयर इंटरप्राइजेस रिमेन द सेम एम आर ए और नंबर नो एम आर ए। देयर इंटरप्राइजेस रिमेन द सेम एम आर ए इंटरनेशनल कम्युनिज्म और नो इंटरनेशनल कम्युनिज्म। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब अर्थात उनके प्रभावों में आ गए थे तथा मुझे ठीक ठीक नहीं मालूम था कि सचमुच ऐसा ही था, क्योंकि इन बड़े लोगों ने न बदलने वाले पक्ष और उसके कम वैसे ही रहे जैसे यम आर था। अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिज्म में होने न होने का कोई फर्क नहीं था। ठीक है ना। आगे चलेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे। द स्टॉफ The staff of Gemini Studios had a nice time hosting 200 people of all hues and sizes of the least 20 nationalities। जेमिनी स्टूडियोज के स्टाफ का समय कम से कम 20 देशों के भिन्न भिन्न रंग के आकार में 200 लोगों का स्वागत करते हुए अच्छा गुजरा। ठीक है ना, अच्छा गुजरा। इट वॉज सच अ चेंज फ्रॉम द यूजुअल कलेक्शन of crowd players waiting to do slapped with thick layers of makeup by the office boy in the makeup department। कहने का मतलब ध्यान दीजिएगा कि श्रृंगार विभाग के मेकअप बॉय द्वारा श्रृंगार की मोटी परत बढ़ाए जाने की प्रतीक्षा करती भीड़ की भूमिका निभाने वाले लोगों के जमावड़े से यह बहुत अलग था। ठीक है ना, लोगों के जमावड़े से क्या था, यहाँ बहुत अलग था। ठीक है ना, ये आपके लिए हो जाएगा जो कि बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए आगे क्या कर रहा है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। ठीक है ना, चलिए आगे क्या कर रहा है। अ फ्यू मंथ्स लेटर अ टेलीफोन लाइन्स अ बिग बॉसेस, ठीक है ना, ऑफ मद्रास बस्ट एंड वंस अगेन वी गेट जिमनी स्टूडियोज क्लियर्ड अ होल शूटिंग स्टेज टू वेलकम अनदर विजिटर। ठीक है ना, यहाँ पे कहने का मतलब क्या है, कुछ ही महीनों बाद मद्रास के बड़े लोगों के फोन बजे और एक बार फिर जेमिनी स्टूडियोज में एक और पर्यटक का स्वागत करने के लिए हमने पूरी स्टेज खाली कर दी। ठीक है ना, क्या कर दी, हमने पूरी स्टेज खाली कर दी। ऑल दे सेड वाज दैट ही वाज अ पोएट फ्रॉम इंग्लैंड। केवल इतना पता चला कि इंग्लैंड के कवि थे। क्या थे, इंग्लैंड के कवि थे। द ओनली पोएट्स फ्रॉम इंग्लैंड द सिंपल जिमनी स्टॉफ न्यू आर हियर्ड ऑफ वर वर्ड्सवर्थ एंड टेनिसन। कहने का मतलब यहाँ पे क्या, जिमनी का सीधा सच्चा स्टाफ जिसके बारे में जानता था या उसके बारे में सुना था वे वर्ड्सवर्थ और टेनिसन और अधिक पढ़े लिखे लोग। ठीक है ना, और द मोर लिटरेट वंस न्यू अ कीट सैली द Byron and one or two might have finally come to know of someone by the name Eliot। ठीक है ना, यानी कि कीट सैली एंड वेरान में बारे में जानते थे और एक या दो शायद इलियट नाम के किसी कवि के बारे में थोड़ा बहुत जानते। ठीक है ना, नेम ऑफ इलियट हु वाज द पोएट विजिटिंग द जिमनी स्टूडियोज नाउ। ठीक है ना, यानी कि ये वासन तमिल के सुपरिचित, यानी कि यही कारण है कि बॉस उनका इनका स्वागत कर रहे हैं। ठीक है ना, बॉस उनका स्वागत कर रहे हैं। हु वाज पोएट विजिटिंग अ जिमनी स्टूडियोज नाउ, जो इस समय
जिमनी यानी कि यहाँ पर जो आने वाले कवि हैं नहीं हैं, वह संपादक, यही कारण है कि बॉस उनका स्वागत कर रहे हैं, ठीक है ना? यही कारण है कि बॉस उनका स्वागत कर रहे हैं। हु वाज द पोएट विजिटिंग जेमिनी स्टूडियोज नाउ, ठीक है ना? ही इज नॉट अ पोएट, ठीक है ना? ही इज अ नॉट पोएट, वह कवि नहीं है। ही इज एन एडिटर, वह संपादक हैं। दैट इज वाई द बॉस इज गिविंग हिम अ रिसेप्शन, यही कारण है कि उनका स्वागत कर रहे हैं। वासन वाज आल्सो एडिटर ऑफ द पॉपुलर तमिल वीकली आनंदा विकाटन, कहने का मतलब वासन तमिल की सुपरिचित साप्ताहिक आनंदा विकेतन के संस्थापक भी था, ठीक है ना? ही वाज नॉट द एडिटर ऑफ द एनी ऑफ द नो नेम्स ऑफ ब्रिटिश पब्लिकेशंस इन मद्रास, दैट इज दोज नोन एट द जिमनी स्टडीज, कहने का मतलब कि वासन मद्रास में जिन ब्रिटिश प्रकाशकों के नाम पता थे, अर्थात जिन्हें जेमिनी स्टूडियोज के लोग जानते थे, वह उनका संपादक नहीं था, क्योंकि वह हिंदू प्रमुख लोग पहल कर रहे थे। इसलिए अंदाज यह था कि वह कभी किसी दैनिक समाचार पत्र का संपादक नहीं था, किंतु वह मैनचेस्टर गार्डियन अथवा लंदन टाइम्स में नहीं था। बट द मैनचेस्टर गार्डियन, द लंदन टाइम्स, दैट वाज ऑल द इवन द मोस्ट वेल इन्फॉर्म्ड अमंग टू अस नो, ठीक है ना? हम सब ने सबसे सर्वाधिक जानकारी रखने वाले आदमी भी केवल इतना ही जानते थे, ठीक है ना? क्या क्या बताते हैं? एट लास्ट अराउंड 4 ऑन द आफ्टरनून द पोएट और द एडिटर अराइव्ड, अंत में दोपहर बाद लगभग 4 बजे कवि वह लंबा आदमी, ठीक है ना? लंबा आदमी, ही वॉज अ टाल मैन, वेरी इंग्लिश, वेरी सीरियस एंड द कर्स वेरी अननोन टू ऑल ऑफ अस, ठीक है ना? अंग्रेज, बहुत गंभीर और सचमुच में सबसे बड़ा, अधिक अपरिचित, ठीक है ना? अपरिचित था। बैटिंग विद हाफ अ डोजन पेडेस्टल फैंस ऑन द शूटिंग स्टेज, द बॉस रीड रीड आउट अ लॉन्ग स्पीच, ठीक है ना? यानी कि शूटिंग स्टेज पर रखे आधा दर्जनों पंखों की तेज हवा को झेलते हुए बास ने एक लंबा भाषण पढ़ा। कौन सा लंबा भाषण पढ़ा? ठीक है ना? लंबा भाषण पढ़ा। इट वाज ओबियस दैट ही नो प्रीसियस लिटिल अबाउट द पोएट। पोएट यहाँ पर क्या हो जाएगा? यह स्पष्ट था कि वह इस कवि का अथवा इसके बारे में बिल्कुल नहीं जानते थे, ठीक है ना? बिल्कुल नहीं जानते। द स्पीच वाज ऑल इन द मोस्ट जनरल टर्म्स, बट हियर एंड देयर इट वाज प्रिपेयर्ड विद वर्ड्स लाइक फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, कहने का मतलब कि भाषण के सामान्य शब्द थे, परंतु जहाँ तहाँ इसमें फ्रीडम था, डेमोक्रेसी जैसे शब्दों का मिर्च मसाला लगा था, ठीक है ना? देन द पोएट स्पोक, फिर कवि बोले। इससे ज़्यादा चकित और शांत श्रोताओं को संबोधित नहीं कर सकते थे, ठीक है ना? डिफेटेड अटेम्प्टेड अंडरस्टैंड द ही वाज सेइंग, ठीक है ना? संबोधित नहीं, और कोई नहीं जानता था कि वह किस बारे में बात कर रहे थे, ठीक है ना? द होल थिंग्स लिसन अबाउट एन आवर, ठीक है ना? और उनकी बात समझने के लिए किसी प्रयास को उनकी बोलने की शैली में परास्त कर दिया। उसकी बात किसी और समझ में नहीं आ रही थी, ठीक है ना? लिसन अबाउट एन आवर, यहाँ 1 घंटे से लगभग 1 घंटे तक चला, ठीक है ना? देन द पोएट लेफ्ट, वी ऑल डिसअपियर्ड इन उत्तर विप्लीमेंट वाट वर द डूइंग, फिर कवि चले गए और पूरी कर्तव्य विमूढ़ता से हम तितर बितर हो गए। हम क्या कर रहे हैं? वाट आर डूइंग, यानी कि हम क्या कर रहे हैं? वाट इज एन इंग्लिश पोएट डूइंग इन अ फिल्म स्टूडियो विच मेक्स तमिल फिल्म्स फॉर द सिंपलेस्ट शॉर्ट पीपुल, कहने का मतलब एक अंग्रेज कवि का ऐसे फिल्म स्टूडियो में क्या काम है जो ऐसे सीधे सरल लोगों के लिए तमिल फिल्म बनाता है। पीपुल हुज लीव्स लीस्ट अफोर्डेड देम द possibility of cultivating a taste of for English poetry. The poet looked pretty baffled too, for the two must have felt the sheer economy of his talk about the thrill that travels an English poet. His visit remained an unexpected mystery, ठीक है ना? कहने का मतलब यहाँ क्या हो जाएगा कि ऐसे लोग जिनके जीवन में अंग्रेजी काव्य के प्रति रुचि जागृत करने की संभावना नहीं थी, कवि भी काफ़ी परेशान लग रहा था, क्योंकि उसने एक अंग्रेज कवि को उत्तेजना और कष्टों के बारे में अपने भाषण के
बेकुते मन की महसूस किया होगी। यह यात्रा एक अवर्णीय रहस्य रही। ठीक है ना, आगे चलेंगे जो कि आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए आगे जाते हैं। द ग्रेट प्रोज राइटर्स वाज द वर्ल्ड मे नॉट एडमिट इट बट मे कन्वेंशंस ग्रो स्ट्रॉन्गर दे आफ्टर दे दैट प्रोज राइटिंग इज नॉट एंड कैन नॉट बी द ट्रू परस्यूट ऑफ जीनियस। कहने का मतलब कि हो सकता है कि संसार के महान गद्य लेखक इसे स्वीकार न करें, लेकिन मेरा विचार दिनों दिन मजबूत होता जा रहा है कि किसी किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति का सच्चा काम गद्य लेखक नहीं और ना ही हो सकता है। यह धैर्यशील, दृढ़ संकल्पित और लगनशील उबाऊ काम करने वाले व्यक्ति के लिए है, जिनका हृदय सुकुड़ा हो, उसे कुछ भी न तोड़ सके। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कह रहा है कि इट इज द 4% परसिवरिंग ड्यूस विद अ हार्ट सो श्रुकेन यानी श्रुनकेन दैट नथिंग कैन ब्रेक इट। ठीक है ना, ये हो जाएगा। आगे चलेंगे। रिजेक्शन स्लिप्स डोंट मीन अ थिंग्स टू हिम। अस्वीकृति की पर्चियों का उसके लिए कोई मतलब नहीं होता। ठीक है ना, आगे चलिए। आगे क्या कर रहे हैं कि he at once sets about making a fresh copy of the long prose piece and sends it on another editor enclosing postage for the return of the manuscript। कहने का मतलब कि वह तुरंत गद्यांश की ताजा प्रति तैयार करने में जुट जाता है। वह लौटाने के लिए एक डाक टिकट के साथ उसे किसी दूसरे संपादक के पास भेजता है। ठीक है ना, it was first people that a Hindu and published the announcement in a insufficient corner of the unimportant page। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए द हिंदू एक अखबार के महत्वहीन पृष्ठ से महत्वहीन कोण में छोटी सी घोषणा प्रकाशित की गई थी, द एनकाउंटर नामक। ठीक है ना, यहाँ पर शॉर्ट स्टोरी कंस्टेंट ऑर्गेनाइज द ब्रिटिश पीरियोडिकल बाय द नेम ऑफ द एनकाउंटर। ठीक है ना, इस पे नाम से द एनकाउंटर। ठीक से, ऑफ कोर्स बेशक द एनकाउंटर वाज नॉट नोन कम्युनिटी अमॉन्ग द जिमनी लिटरेटी। अंग्रेजी पत्रिका में लौकता प्रतियोगिता आयोजित की गई थी। वास्तव में जैमनी साहित्य प्रेमियों में द एनकाउंटर जानी मानी चीज नहीं थी। ठीक है ना, तो यहाँ पर आई वांटेड टू गेट एन आइडिया द periodical before I spent considerable sum on the sending manuscript। ठीक है ना, मैन्युस्क्रिप्ट टू इंग्लैंड। ठीक है ना, यहाँ पे क्या कर रहा है कि पांडुलिपि को इंग्लैंड भेजने में काफ़ी डाक खर्चा करने से पहले मैं पत्रिका के बारे में जानना चाहता था। ठीक है ना, यह आपके लिए हो जाएगा। आगे चलेंगे जो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट और बेहद ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। चलिए आगे आपको बताते हैं और आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, देखिए आगे क्या कह रहा है। इन दोज डेज द ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी हैड एंट्रेंस विद नो लॉन्ग विंडेड सिंग बोर्ड्स एंड नोटिस टू मेक यू फील यू वर स्नेकिंग इनटू अ फॉरबिडन एरिया। कहने का मतलब कि उन दिनों ब्रिटिश का अखिल लाइब्रेरी में प्रवेश द्वार लंबे चौड़े सूचना पट्ट पर नहीं हुआ करते थे, जिससे आपको यह लगे कि आप निश्चित क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं और वहां पर द एनकाउंटर की प्रतियां विभिन्न अवस्था पर ताजगी के साथ पाठकों द्वारा लगभग अनछुई पड़ी थी। ठीक है ना, क्या पड़ी थी, लगभग अनछुई पड़ी थी। ठीक है ना, आगे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, चलिए आगे आपको बताते हैं। यहाँ पर क्या कर रहा है कि यहाँ पर and there were copies the encounter lying about in the various degrees freshness, almost untouched by readers। ठीक है ना, आप हो जाएगा। when I read the editor name and I heard a bell ringing in my broken heart। ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है, जब मैंने संपादक का नाम सुना या नाम पढ़ा तो मैंने अपने त्रिकुड़े हृदय में एक घंटी बजती हुई सुनी। It was the poet who had visited the Jiminy studies। कहने का मतलब कि यह वही कवि था जिसमें जेमिनी स्टूडियोज का भ्रमण किया था। I felt like I had found a long lost brother and I sang
As I scared, I sealed the envelope and wrote but his address. कहने का मतलब मुझे लगा जैसे मुझे कोई पुराना बिछड़ा भाई मिल गया और जब मैंने लिफाफा बंद किया तो उसका पता लिखा था। मैं गा रहा था, क्या गा रहा था? आई फेल्ट दैट टू वुड बी सिंगिंग द सेम सॉन्ग एट द सेम टाइम। मैंने महसूस किया कि वह उसी समय वही गीत गा रहा होगा। ठीक है ना? भारतीय देखा क्या कर रहा है? लॉन्ग यहाँ पर लॉन्ग ब्रदर्स इन ऑफ इंडियन फिल्म्स डिस्कवर ईच अदर बाय सिंगिंग द सेम सॉन्ग इन द फर्स्ट रील एंड इन द फाइनल रील ऑन द फिल्म स्टेफन स्पेंडर स्टेफन दैट वाज द नेम हिज नेम। ठीक है ना? कहने का मतलब यहाँ पे क्या है? भारतीय फिल्म के पुराने बिछड़े भाई पहली रील और अंतिम रील में गाए गए गीत को गाकर एक दूसरे को ढूंढ लेते। स्टीफन स्पेंडर यही नाम उसका। ठीक है ना? चलिए अगला देखते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये भी क्या कर रहा है? एंड ईयर्स लेटर व्हेन आई वाच्ड आउट अ जिमनी स्टडीज एंड आई हैड मच टाइम बट नॉट मच मनी एनीथिंग एट अ रिड्यूस प्राइस अट्रैक्ट माई अटेंशन। कहने का मतलब कि और वर्षों के बाद जब मैं जेमिनी स्टूडियोज को छोड़ चुका था तो मेरे पास समय बहुत था परंतु बहुत धन नहीं था। कोई भी घटी हुई कीमत की चीज मेरा ध्यान खींच लेती थी। ठीक है ना? ऑन द फुटपाथ इन द फ्रंट ऑफ द मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस देयर वाज अ पाइल ऑफ ब्रांड न्यू बुक्स फॉर 50 पीस ईच। ठीक है ना? कहने का मतलब मद्रास माउंट रोड पोस्ट ऑफिस के सामने फुटपाथ पर 50 पैसे की एक के हिसाब से बिल्कुल नई किताबें का ढेर लगा हुआ था। ठीक है ना? और यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक्चुअली दे वर कॉपीज ऑफ सेम बुक एंड इलेजेंट पेपर बैक ऑफ अमेरिकन ओरिजिन। कहने का मतलब वास्तव में भी एक ही पुस्तक की प्रतियां थी सुंदर पेपर बैग संग्रह में अमेरिकी मूल में संबंधित। ठीक है ना? आगे स्पेशल लॉ प्रीस्ट स्टूडेंट एडिशन इन द कनेक्शन विद द 5th एनिवर्सरी ऑफ द रशियन रिवोल्यूशन आई पेड 50 पैसे एंड पिक्ड अप अ कॉपी ऑफ द बुक द गॉड दैट फेल्ड। ठीक है ना? क्या कर रहे हैं? विशेष घटी कीमत वाला विद्यार्थियों का अंक रूस की क्रांति की 50वीं वर्षगांठ वाला। मैंने 50 पैसे दिए और द गॉड द फेल्ड पुस्तक की एक प्रति उठा ली। ठीक है ना? 6 एमिनेंट मैन, अरे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा क्या कर रहा है कि 6 क्या कर रहा है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 6 एलिमेंट मैन of a letter in 6 separate issues describe their journeys into communism and their delicient return under a good reached weight. Ignazio Cirilon, Arthur Callister, Louis Frescher, and Stephen Spender. Suddenly, the book assumed a tremendous। कहने का मतलब कि ध्यान दीजिएगा आर्थर को सलज लुइस फिशर, ठीक है ना, और स्टेफन स्टेपेंडर अचानक इस पुस्तक के अधिक महत्व को लिया। स्टेफन स्पेंडर ने क्या किया? ध्यान दीजिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना? स्टेफन स्पेंडर ने कभी जो जेमिनी स्टूडियोज में आया था। ठीक है ना? स्टेफन स्पेंडर द पोएट हु हैड विजिटेड जेमिनी स्टूडियोज इन अ मोमेंट। एक क्षण मुझे लगा कि I felt a dark chamber of my mind, it lit up by hazy illumination. The reaction to Stephen Spender at the Gemini Studios was no longer misery. The boss of the Gemini Studios may not have much to do with Spender poetry, but not with his god the failed। ठीक है ना? यहाँ क्या करा?